बलियाबी से इस्तीफाई मांगा जाता है और कुछ नहीं, जबकि बलियाबी फायदे या लाभ या पैसे के पोस्ट पर नहीं। लेकिन मैं जानता हूं कि कल अगर मैं अलग कर लूंगा तो बिहार को यूपी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा। एक हफ्ते के अंदर मैं जानता हूं कि वो सारी नंगी नाच शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं तो गालियां सुन करके काम करने के लिए खुद को आदी कर चुका हूं। दिल्ली फोन कर रहा हूं कि पता करो कौन कौन सा वकील अभी बचा हुआ है। कोई एक मुस्लिम वकील इस चेहरे का, इस वैल्यू का नहीं है जिसको अदालत में खड़ा किया जा सके। एक भी नहीं है। लगाओ नारा, खूब लुटाओ, करो कंपटीशन। आज तुम दौलत लुटाने की कंपटीशन कर रहे हो, आज तुम मौज की कंपटीशन कर रहे हो, कल तेरी औलादों की लाशें पड़ी रहेगी रे। उस वक्त दफन के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा कि कौन पहले दफन कर रहा। वहां पहुंचने वाले, और माफ करना, कोई तेरा नहीं है, कोई तेरा नहीं। ढोंग बलियाबी का एक बयान पूरे भारत में पागल बना रखा। जैसे बलियाबी कोई मुजरिम हो। जब वक्फ कानून बिल पे मैंने कहा सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म दोनों एक साथ नंगा हो गए पार्लियामेंट में, मैं पूछ दूं कि वक्फ कानून देखे हो आप? नहीं देखे। पुराना कानून देखे हो? नहीं देखे। आज रास्ते में मैं आ रहा था तो हमको खबर आई कि एक बने हुए मदरसे पर किसी मुसलमान ही ने कंप्लेन किया कि ये हुकूमत की जमीन है। बिल्डिंग टूट गई, बिल्डिंग टूट गई। हम आपसे विनती करके कहेंगे, अभी 3 रोज जुमेरात के दिन मुर्शिदाबाद में हमारे 50 बच्चे जेल चले गए। उन बच्चों को बेल लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। ताबानी साहब, टाडा कानून बना इसी भारत में, मकोका बना इसी भारत में। आज भी 5000 हमारे बच्चे जेल की सलाखों में हैं। लगभग 32 साल हो गए हमारे बच्चों को जेल की सजा काटते हुए। कोई जुलूस निकला? नहीं निकला। किसी को दर्द हुआ? नहीं हुआ। कोई आंदोलन हुआ? नहीं हुआ। और आपने क्या किया? ना आप डॉक्टर बना सको, ना आप इंजीनियर बना सको, ना आप वकील बना सको, ना आप जज बना सको, और कंपटीशन चल रहा। हम आपसे विनती करके कहेंगे, गुजारिश करके कहेंगे, इस्लाम बदला नहीं लेता। इस्लाम, बहुत गौर से सुनना, कई घंटे की तकरीर में, चूंकि बहुत देर तक मैं नहीं बोल पाऊंगा, ये तो मैंने वादा कर लिया था तहरीक के लिए। अगर लफ्ज तहरीक नहीं होता तो बलियाबी को दुनिया की कोई ताकत जलसे के लिए घर से नहीं निकाल सकती। जब मैं निकलने लगा हूं तो जानते हैं, मुफ्ती साहब आसिफ जब मुझको ट्रेन पर चढ़ा रहा था तो उसकी आंखें बार बार कह रहा, अब भी वक्त है, कह दीजिए। मैंने कहा नहीं, मैंने वादा किया है, तहरीक कमजोर हो जाएगी। ये जो इदारे शरिया की तहरीक चल रही है अभी भी, वो तहरीक सिर्फ 5 नुक्ते पर है। नामूसे रिसालत पर कानून बनाने की लड़ाई लड़ना है। बिहार में मैंने 20 साल पहले शुरू किया था मस्जिद और मदरसों की डायरेक्टरी बनाने की।
मुफ्ती साहब इदारे शरिया से फार्म लेकर जिला जिला में जाता था, लोग मुझको पागल बोलता था, हमारा आलिम मुझको पागल बोलता था, हमारा मौलवी मुझको पागल बोलता था। लेकिन मैं देख रहा था कि आने वाले दिनों में उजाले दिन नहीं मिलेंगे, हर सेकंड हर लम्हा काली रात दिखेगी। लेकिन बलियाबी की बात ना मेरा कोई आलिम सुना, मैं चीखते रहा, चिल्लाते रहा। आज वो डायरेक्टरी अगर बन गई होती तो हुकूमत के मुंह पे वो फाइल पटक करके मैं गर्दन पकड़ लेता कि ये देख किसकी प्रॉपर्टी है, ये देख किसकी प्रॉपर्टी है। 6 महीने का टाइम मिला, बलियाबी से इस्तीफाई मांगा जाता है और कुछ नहीं, जबकि बलियाबी फायदे या लाभ या पैसे के पोस्ट पर नहीं। लेकिन मैं जानता हूं कि कल अगर मैं अलग कर लूंगा तो बिहार को यूपी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा 1 हफ्ते के अंदर। मैं जानता हूं कि वो सारी नंगी नाच शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं तो गालियां सुन करके काम करने के लिए खुद को आदी कर चुका हूं। आपसे 2 ही बात की अपील करने आया हूं। एक बात बताओ कि आने वाली अपनी औलादों को आप सुधारोगे कि हुकूमत सुधारेगी? अरे बोलो ना, धीरे बोल रहे हो, आवाज नहीं निकल रही। इसलिए कि औलाद की बात है और आप चले हो दुनिया से लड़ने के लिए। जो अपनी औलाद के नफ्स और औलाद की जिद से न लड़ सके वो चले हुक्मरानों से लड़ने। क्लियर बोलो, क्या चाहते हो कि तेरा गांव सुधरे? अरे बोलो ना, जोर से बोल। तो मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, इस गांव का क्या नाम है? बीर सिंहपुर। बीर सिंहपुर कितना टोला है, मोहल्ला कितना है? 3 मोहल्ला, 3 मस्जिद होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का, हाँ ये तो देखा, शानदार मस्जिद है। उस लायक ईमान वाले थे तो जिन्नात मस्जिद बना देते थे। क्या हजरत? अब तो तावीज बेचने वाला दलाल मिलता है, जिन्नात थोड़ी होता उसके पास। क्या नदीम बाबू? अच्छा, कानपुरी आगे आ जाओ, दोनों आगे आ जाओ, दोनों खूबसूरत। इन सबों से मैं डर के रहता हूँ, पता नहीं कब कहाँ कौन लेके भाग जाए मॉडलिंग के लिए। क्या कीजिएगा, अब अल्लाह ने ये नेमत दे दी है तो किसी के हसद से थोड़े कुछ होने जा रहा। तो कह रहा था सुनोगे 5-10 मिनट? तो बोलो जोर से, एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह। ऐसा थोड़ा ही नहीं है कि मैं बलियाबी बदल चुका हूं चोट खाने से, लेकिन आज तहरीक लिखा हुआ इसलिए ये गुफ्तगू कर रहा हूं। ईमान से बोलना, सीने पर हाथ रखकर बोलना। अगर तुम्हारे बेटे को मैं कहूं कि अपने बेटे की कीमत बताओ, मैं खरीदना चाहता हूं, तो आप कीमत बता दोगे? अरे बोलो ना। अच्छा, मैं कीमत लगाने जाऊंगा तो आप मुझको चाय नाश्ता टिफिन कराओगे? क्या करोगे मेरे साथ? सही बोला, बिल्कुल सही बोला। सिर्फ भगाएंगे नहीं, मारेंगे भी, और ये कहेंगे अरे तू मेरा खून खरीदने आया, तू मेरी औलाद खरीदने आया। अरे डूब मर, डूब मरो,
एक तरफ कहते हो कि मेरी औलाद को कोई खरीद नहीं सकता, बाप की मोहब्बतों का जनाजा 2 सेकंड में निकल गया। ये वही बाप है जो बलियाबी को कह रहा था कि तुम मेरी औलाद की कीमत नहीं लगा सकते। वही बाप अपने बेटे की कीमत 1 बुलेट मोटरसाइकिल और 5 लाख रुपए पे लगा रहा है। बोल सही है कि गलत? अरे जोर से बोल, सही है कि गलत? तब बता, बेटियों को बोझ तुमने बनाया या हुकूमत ने? बोलो 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 बोलो। शर्म आती है कि नहीं? अगर आ गई होती शर्म तो फिर दोबारा ये धंधा ही बंद हो जाता। इदारे शरिया की तहरीक बेदारी का मिशन ये है, हर गांव में एक पंचायत बनाओ, एक कमेटी बनाओ। बैठे हुए हैं नदीम रजा फैजी। पहले इनके मधुपुर में भी डीजे बजता था, घंटों डांस होता था। है किसी सेठ या बड़े दौलतमंद की औकात जो एक बाजा बजा के दिखा दे दरवाजे पर? पूछो, ये बैठे हुए हैं। चूंकि जब ये कौम मुस्तफा का गुलाम अगर दिल से आहत कर ले और दिल से ठान ले तो कुफ्र को पता है रे, पता है कि जब ठान लेते हैं मुस्तफा वाले तो सिर्फ मैदान का नक्शा नहीं बदलते हैं, मुल्क बदल दिया करते हैं। सिर्फ मैदानों का नक्शा नहीं बदलते, मुल्क बदल देते। ये मां बहन लोग जो आई है बहुत ज्यादा स्पीच दे रही है। अगले साल से उर्स के मौके से इन लोगों का इंतजाम यहां रखिएगा मत, हाँ दूर कर दीजिए। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं? और सिर्फ यही नहीं, हर मजार शरीफ पे होना चाहिए। इसीलिए अब तो बहुत सारे मज़ारात पे हमने जाना ही, आरास में बड़े बुजुर्गों के उर्स में जब से हंगामा शुरू हुआ जाने से परहेज करते हैं। जाएंगे सच्ची बात बोल देंगे, पीर साहब भी नाराज हो जाएंगे, उनका चमचा बेलचा भी नाराज हो जाएगा, तो कितनों से झगड़ा करते रहेंगे। जो टाइम उधर दे रहे हैं वो टाइम दूसरे काम में लगा दे। इसलिए इनका इंतजाम कहीं पर्दे के साथ दूर कर दीजिए, जहां से वो सुन सके। वैसे औरतें जो है ना मुसलमानों में, बस चले शुक्र कीजिए कि अब तक किसी ने ये नहीं बताया कि फलाने बाबा का मजार अमेरिका में है, वरना ना जाने कितने मर्दों को भिखारी बना देती, जमीन जायदाद सब बिचवा देती। वो सीधे बोल देती कि ए जी, इस बेटा की पैदाइश के लिए हमने मन्नत जो मानी है ना, उस बुजुर्ग का मजार अमेरिका में है, चादर चढ़ाने चलना होगा। अब बेचारा क्या करेगा? अब रियाज बाबू की बीबी मन्नत मान ले तो जाना ही पड़ेगा। जाओ मजारात पे, लेकिन जो हरकतें करते हो वो मत करो। मजार शरीफ से कम 1.5 हाथ 2 हाथ फासले पर खड़ा हो। अरे कहां अल्लाह वाला और कहां तेरा गाली बकने वाला मुंह? कहां अल्लाह वाला और कहां दारू पीने वाला मुंह? कहां आशिके मुस्तफा का कदम और कहां झूठ और गिबत करने वाली ये जबान, ये होठ? और मजार से लगे फासले पर खड़ा हो, दाएं या बाएं खड़ा हो, और उस समत खड़ा हो जिस समत कब्र में उतारते वक्त चेहरा किया जाता। हाँ,
उनके यहां कोई देखने वाला नहीं है। जिनके यहां मरे हुए लोग हैं, हमारे यहां हर ईमान वाला देखने वाला है। इसलिए फासले के साथ, अदब के साथ। लेकिन नमाज पढ़ेगा नहीं, अब मजार पे खूब दौड़ेगा। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। नमाज फर्ज है, वो नहीं पढ़ेगा। अब शबे बारात जैसी रात में मुसलमान का बच्चा मोटरसाइकिल लेकर ई कब्रिस्तान, वो कब्रिस्तान, इस गांव में उस गांव में दौड़ता है। अरे अल्लाह के बंदे, शबे बारात की रात है इबादत की। उस रात में मुसल्ला लेके तू तन्हाई में कहीं छुप करके, तू हो, तेरा रब हो, तेरे आंसू हो, उसकी रहमत हो, जुर्म तुझे याद आते जाए, रब की अता तुझे माफ करते जाए। लेकिन उस रात को भी तुमने बर्बाद कर दिया और फिर बरकत की तावीज पीर साहब से मांग रहे हो। अब माफ करना, सच्ची बात है, बोल देता हूं। अब एक जगह मैंने तावीज वालों के खिलाफ बोल दिया ऐसे ही, तो उन्होंने कहा हम आपको बर्बाद कर देंगे। मैंने कहा आप आजमा ही लीजिएगा। इसलिए कि जिसके हाथ में मुफ्ती आजम का दामन हो, वो बुलेट प्रूफ नहीं, लोहा प्रूफ है। बात है, बात है। देखता हूं जब अपने बेटे को अपने तावीज से नहीं सुधार सके तो हमें क्या बर्बाद करेगा बे तू। अब ज़हन को करीब करो, एक बात बोलो ईमान से। रियाज बाबू, आपकी गरीब नवाज की पूरी कमेटी पहुंची पांसकुड़ा, साथ में हजरत मुफ्ती समीर साहब, नदीम रजा फैजी भी, अल्लामा सिराज तावानी भी, शाकिर एहसान भी, और हमारा कानपुर का बुलबुल सैफ रजा भी, जाबिर अख्तर नूरी भी, पूरी टीम पहुंची। हजरत मुफ्ती फैजुल्ला साहब ने दस्तरखान लगाया। उस दस्तरखान पर रसमलाई भी, काजू भी, किशमिश भी, बादाम भी, पिस्ता भी, अखरोट भी, बिरयानी भी, सेब भी, सब। और रखने के बाद हजरत ने फरमाया कि ये रसमलाई ज़कात के पैसे का है, ये काजू किशमिश बादाम ये जो कुछ है ये फितरे के पैसे का है, और ये जो बिरयानी वगैरह है ये सदक़े के पैसे का है। बिस्मिल्लाह शुरू कीजिए। ईमान से बोलो, खाओगे? अरे बोलो ना, जोर से बोल ना। खाएगा? झूठ बोल रहे हो। अरे याद कर, भारत की वो कौन सी मस्जिद बच गई है रे, जिस मस्जिद में कोई बूढ़ा बाप मस्जिद के दरवाजे पर गमछा बिछाकर सिसकियां लेकर ऐलान करता है, कुछ ज़कात का पैसा दे दो, बेटी का निकाह करना है, कुछ फितरे का पैसा दे दो, मेरी बेटी जवान हो गई है, कुछ सदके का पैसा दे दो, मेरी बेटी बोझ बन गई है। उस वक्त हर कोई ज़कात और फितरे का पैसा देता, और बारात में जाने वाला एक बार नहीं पूछता कि इस टाली और प्लास्टिक के छप्पर में रहने वाला गरीब अपनी बेटी की बारात में ये बिरयानी, ये टिफिन, ये खाना, ये नाश्ता किस पैसे से लाया है। बहुत अच्छे, किस पैसे से लाया है। मेरे अजीज, इन बेटियों को बचा लो। वो किसी एक बाप की बेटी नहीं है रे, वो किसी एक भाई की बहन नहीं है। न जाने ईमान वाले की किस बेटी की कोख से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, न जाने किस ईमान वाले की बेटी के कोख से नूरुद्दीन जंगी पैदा होगा, कोई नहीं जानता।
बचा सकते हो तो अपनी बेटियों को बचा लो। और बचाने का बेहतर रास्ता है कि जब रिश्ता तय करो तो बिल्डिंग देखकर मत करो, ईमान और अकीदे के साथ साथ उसकी हया और उसकी शर्म और उसका मजहब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम तहरीक बेदारी, उर्से रहमत अली शाह बाबा। सोशल मीडिया पर जब कोई काफिर की औलाद ये पोस्ट डालता है कि ये मुसलमान की बेटी है, और वीडियो क्लिप बना करके मुसलमान की बेटी कहती है कि मैं बालिग हूं, मैं अपनी मर्जी से शादी कर सकती हूं, मैं अपनी मर्जी से महेश और सुरेश के साथ शादी कर ली हूं मंदिर में, लगता है जमीन फटती क्यों नहीं। अब जीने के लिए ये आंखें किस काम की है। जिन बेटियों को हया की चादर में देखा था, वो बेटियां मंदिरों में मजहब बदल करके अपने नफ्स की आग बुझाने चली गई। मैं आपकी औलादों का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन अपनी बेटी को स्मार्टफोन दिए हो तो उस स्मार्टफोन पर नजर भी रखो। अपनी औलादों को स्मार्टफोन दिए हो तो बेटे के मोबाइल पर भी नजर रखो, वरना ये मोहब्बत औलाद की कब्र में तुझे आजाब का सबब बना के रख देगी। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि हर गांव के नौजवानों की एक कमेटी बनाओ, एक टीम बनाओ और ऐलान करो कि हमारे गांव में जो बारात आएगी उस बारात में डीजे बाजा हुल्लड़ नहीं होगा। है हिम्मत। जहां जहां तहरीके बेदारी हो गई है, किसी सेठ की औकात नहीं है। नदीम बाबू, इसी हजारीबाग में धनबाद से बारात गई थी। मुफ्ती साहब, तकरीबन 7 लाख का बैंड बाजा था, 7 लाख का। रियाज बाबू, आप जैसे 100 नौजवान पहुंच गए बारात जहां टिकी थी होटल पे। लड़के के बाप के कान में चुप्पे से कहा, चचा सुना है बहुत ब्रांडेड बैंड लेकर आए हो, यहां खोलवाओगे ना तो हो सकता है तुम्हारा माथा खोल दिया जाए। इसलिए यहां खोलवाने की गलती मत करना। हम लोग तहरीक वाले हैं, खड़ा हो गए हैं। और अगर तुम मेरे आका की नात पढ़ते हुए आओगे ना तो हम लोग रोड पर तुम पर फूल लुटा करके तेरा इस्तकबाल करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जब जाओ बेटे की बारात लेकर तो गांव का इमाम भी कहे चलो मैं भी बारात का इस्तकबाल करूंगा। जब चलो बारात लेकर अपने बेटे की तो मोहल्ले के लोग बूढ़े कहें चलो गांव की बेटी की बारात आ रही है, चेहरे कैसे हैं हमें नहीं देखना है, वो मेरे आका की नात पढ़ते आ रहा है भाई। सुभान अल्लाह। तो बोलो, बारात में तब्दीली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ओए जोर से बोल, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जहेज रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? अपनी मर्जी से कौन बाप अपनी बेटी को तोहफा नहीं देना चाहता है? लेकिन अगर कोई मुंह उठा करके भिखमंगे की तरह मांगे ना तो उससे भी कहना कि इतना जेवर लेके आना पड़ेगा सोने का, औकात में आ जाएंगे। इसलिए कि भी 92 लाख रुपया ग्राम हो गया भरी, 92,000 रुपया 1 लाख के करीब पहुंच गया। ठीक है, 5 लाख लोगे, 15 लाख का जेवर लेकर आओ।
पसीना छूट जाएगा। दूसरी बात, जो हक मार रहे हो बेटियों का, वो तो बेटी का है। दूसरी बात, सिर्फ बेटे का हिस्सा नहीं है तेरी प्रॉपर्टी में, तेरी बेटी का भी हिस्सा है। आज जो जहेज की लानत बढ़ी है ना, तुमने बेटियों का हिस्सा नहीं दिया तब जहेज की लानत बढ़ी। रियाज बाबू वाली साहब हैं आपके वाली साहब, अल्लाह गरीक़े रहमत। मान लीजिए रियाज बाबू की बेटी, और रियाज बाबू की जमीन जायदाद में बेटे का जहां हिस्सा है वहां बेटी का भी। हर एक के प्रॉपर्टी में बेटी का हिस्सा है कि नहीं? नहीं बोलोगे? अरे बोल, बेटी का हिस्सा है कि नहीं है? देते हो? इस पर मौलाना तकरीर नहीं करेंगे। ताबानी साहब, इस पर हजरत लोग तकरीर नहीं करेंगे, इसलिए कि कमेटी वाला नाराज हो जाएगा। अरे उसकी नाराजगी और खुशी के लिए तकरीर मत कर यार, मुस्तफा के दीन के लिए कर। मान लो तहरीक बेदारी में जब ये तकरीर शुरू हुई है, मेरे आलिमों ने, मुफ्तियों ने जब बयान शुरू किया है, तो क्या जलवे बधे हैं मुफ्ती साहब। मान लो नदीम बाबू का बेटा हो और इनको पता चल जाए कि जिस बच्ची से ये अपने बेटे का रिश्ता कर रहे हैं, उस बच्ची को बाप की विरासत में जो हिस्सा मिल रहा है वो 25 लाख का है। नदीम बाबू का बेटा कभी कहेगा कि अब्बू मुझको ये चाहिए? अरे बहुत मांगेगा तो 2-4 लाख मांगेगा। लेकिन जब लड़के को पता चलेगा कि ऑलरेडी उस बेटी को बाप के हिस्से में से, प्रॉपर्टी में से 20 लाख की विरासत ऐसे ही मिल रही है, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि सिर्फ बेटियों का हक नहीं, बेटों का ही सिर्फ हक नहीं, बेटियों का भी हक है। अगर चाहते हो कब्र में सुकून के साथ जीना और रहना, तो जिस तरह अपने बेटों को हिस्सा दे रहे हो प्रॉपर्टी में, उसी तरह अपनी बेटियों का भी हिस्सा दो। बोलो, बेटियों को हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ओए जोर से बोलना, मिलना चाहिए कि नहीं? और बाप अपनी जिंदगी में अगर नहीं देगा ना, तो भाई वही देता नहीं है, सुन लो। नहीं देता है वो सीधे बोल देगा कि अरे जब तक जिंदा हैं बहन की खिदमत करेंगे। भैया खिदमत करके एहसान क्या करेगा तू? साल में अगर तूने बेटा बेटी की शादी की, 1-2 जोड़ा कपड़ा दे दिया, ईद वगैरह में 1-2 जोड़ा कपड़ा सबके लिए बनाया, तो जो चीफ एंड बेस्ट मीडियम साइज का था बहन को भी दे दिया, कोई एहसान किया क्या? इसलिए बेटियों का भी हक और हिस्सा मिलना चाहिए। आखिरी गुफ्तगू, इस्लाम बदला नहीं लेता। बस 2 मिनट मोहब्बत से बोल दो, और जोर से, और जोर से। इस्लाम बदला नहीं लेता। ताबानी साहब, बदर में सारा कुफ्र उतर गया, बदला नहीं लिया। और आज जो कुफ्र को डर लगता है वो अब्दुल्ला और अब्दुल करीम से नहीं, इस्लाम से। इसलिए प्रोपगंडा होता है इस्लाम के खिलाफ कि इसको बदनाम करो। कुफ्र और काफिर को सिर्फ 2 चीज से डर है, एक का नाम इस्लाम, दूसरे का नाम कुरान। अभी तो पूरी दुनिया के यहूदियों ने तय किया है कुरान बदलने का। कितना लड़ोगे? जब हलाल खाओगे तब लड़ने का हौसला पैदा होगा। जब बेटों के हाथ में कलम होगा तब लड़ने का हौसला होगा। इस्लाम बदला नहीं लेता। कभी नहीं लेता। हमारी
इसी भारत में ईमान वालों का मुश्किल कुशा। मैं गरीब नवाज नहीं कहता हूं, वो तो उनके दरवाजे की खैरात है। बलियावी तो कहता है भारत में मेरा ख्वाजा ईमान वालों का मुश्किल कुशा है। मुश्किल कुशा, ईमान वालों का मुश्किल कुशा। इस्लाम बदला नहीं लेता, बस गुफ्तगू का है। ये 1.5 मिनट के अंदर मुकम्मल नहीं, इस्लाम बदला नहीं लेता। पूरे राजवाड़ों ने लग करके पानी बंद किया और ये सोच करके कि अब ये जाएंगे कहां। करामत सुनाना मकसद नहीं है। जाबिर साहब, अब तो हैरत है और हालत यह है कि मेरे जलसों में मेरे आका की अब नात नहीं पढ़ी जाती, सिर्फ मनकबत पढ़ी जाती है। और नोट की गड्डियां फाड़ के उड़ाने वालों, कंपटीशन करने वालों, कल तेरी औलादों के चिथड़े उड़ेंगे अगर औलादें जाहिल रहेंगी। सिर्फ नारा लगाओ मस्जिदें खाली रहे, हुकूमतें कब्जा कर लेगी, तुम देखते रह जाओगे। इसलिए कि कुफ्र को मेरे माथे से डर नहीं लगता, ईमान वालों के सजदों से डर लगता है। और आप ही सजदा नहीं करते, इसलिए मेरे अजीज, इस्लाम बदला नहीं लेता। पूरी ताकत लगा दिया। बैठ जाओ बेटा, किसी को ढूंढ रहा, बैठ जाओ। क्या कुछ कहेगा? अच्छा बैठो। हाँ ठीक, माशाल्लाह। क्या कमी है कि नहीं बैठेगा? अभी से ये सब बैठेंगे तब ना कल ये मुस्तकबिल की, यही तो मेरी फौज है। जलसों में कोई किसी बच्चे को डांटता है तो मुझको लगता है इसको स्टेज से उतारो। हम अपने उलमा से विनती करके, हाथ जोड़ के, अपील करके अइम्मा से कहेंगे, आपको अल्लाह ने वारिस बनाया है, मुलाजिम नहीं बनाया है। बहुत अच्छे माशाल्लाह। जो वारिस होता है वो मुलाजिम नहीं होता, और जो मुलाजिम होगा वो कभी वारिस नहीं होगा। और वारिस वही है जो विरासत की हिफाजत करे। आप वारिस जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के नहीं, अंबिया के वारिस हैं। इसलिए हम अपने उलमा से अपील करेंगे, इस पूरे अतराफ की जितनी मस्जिदें हैं, सभी मस्जिदों के सदर, सिगरेटी और जिस पार्टी पौवा में रहते हो सियासी, दरी तो वहां बिछानी है, इसके अलावा करना क्या है? नाराही तो लगाना है, इससे बेशी तुम्हारी औकात क्या है? लेकिन कभी कभी अपने ईमान वालों की नस्लों के लिए एक पार्टी बना लो। वो वोट वाली पार्टी नहीं, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल की पार्टी। और उस पार्टी के एजेंडे में रखो कि मेरे गांव में किसी का बेटा शराब नहीं पिएगा, मेरे गांव में कोई अमीर हो या गरीब, उसकी औलादें जाहिल नहीं रहेंगी। बाप बारी चलाएगा, लकड़ी काटेगा, अब बेटा नहीं लकड़ी काटेगा, बेटा कलम की नोक से इस्लाम के दुश्मनों की नस्लों का कत्ल करेगा। इसकी तैयारी करो। इसके लिए पढ़ाना पड़ेगा। कल तक बदअकीदे कहते थे सुन्नियों के, बरेलवियों के जलसों में सिर्फ नात पढ़ी जाती है, मनकबत हम्द नहीं पढ़ी जाती। और अब तो
सुन्नियों के जलसों में सिर्फ मनकबत पढ़ी जाती है, नात भी नहीं पढ़ी जाती, और उसी पर खूब छूट मिलता, वाह 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 वाह। अरे जैसी रूह वैसा बंदा। अरे अब तो दिखता कहां है जिसका नाम ले रहे हैं। मुझे खूब याद है कि मैं पहली मर्तबा आज से 35 साल पहले हुजूर ताजु शरिया जिस जलसे के ताज, पूरी सुन्नियत के ताज, पूरे मसल के आला हजरत के ताज, ये वो ताज नहीं है जो मार्केट में बिके, ये ताजे शरीयत है, मुस्तफा की मंडी में बिका करती है। क्या बात है हजरत, किसी ने इसे ही कह दिया कि हुजूर ताजु शरिया से कि आपने रसूल पाक अलैहिस्सलाम को देखा है? अल्लाह, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? तो क्या पर्दे के साथ इस राज को छुपाकर जवाब दे दिए? मेरे ताजु शरिया फरमाते हैं, दुआ करो कि वो करम करते रहे। सुभान अल्लाह, क्या कहा? दुआ करो कि वो करम करते रहे। और एहसान शाकिर बाबू, आने की जरूरत उसको पड़ती है जो जाया करता है। हमारा नबी तो हमारी शहर रख से ज्यादा करीब है। हक है, सुभान अल्लाह। जो गया ही नहीं वो आएगा कहां से? इस्लाम बदला नहीं लेता। निकले थे उमर तलवार लेकर, बदल देंगे इस्लाम को, बदल देंगे शरीयत को, बदल देंगे मुस्तफा के निजाम को। चले थे इतराते तलवार लिए, किसी ने देखा तो कहा, ए उमर कहां जा रहे हो? कहा जा रहा हूं, आज बदल दूंगा, आज बदल दूंगा। अगले ने जवाब दिया, उमर उधर बाद में जाना, पहले अपनी बहन को बदल लो। बोल दो बोल दो बोल दो बोल। तवज्जो चाहो। जैसे ही सैयदना फारूक आजम आते, दरवाजे पर पहुंचते बहन कुरान पढ़ रही। अल्लाह अकबर। भाई के हाथ में तलवार है, बहन कुरान पढ़ रही। भाई को मालूम है कि इसकी निकली हुई तलवार मेरी गर्दन लेगी, लेकिन ईमान है, बहन कह रही, उमर खबरदार आगे मत बढ़ो। अल्लाह अकबर। क्या कहा? आगे मत बढ़ना। उमर ने तलवार रख दी और फरमाते, अर्ज करते, अभी जो तू पढ़ रही थी एक बार और पढ़ो ना, दिल को बड़ा सुकून मिल रहा। तवज्जो चाहो। इस्लाम बदला नहीं लेता। जैसे ही एक बार और पढ़ा तो फारूक आजम आगे बढ़ के कहते, एक बार और पढ़ दो। ऐसा कलाम तो कभी सुना नहीं, एक बार और पढ़ दो। फिर जब बहन ने कुरान पढ़ा, उमर की आंखें नम हो गई, वापस लौटे। सैयदना यारे गार, यारे मजार, यारे गार, यारे मजार, अमीरुल मोमिनीन, खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते, या रसूलल्लाह, उमर के हाथ में तलवार है। आकाए रहमत मुस्कुरा के फरमाते, ए अबू बकर घबरा मत,
उमर की नीयत ठीक होगी तो ठीक है, वरना उमर से बदला नहीं लिया जाएगा, आज उमर को बदल दिया जाएगा। और तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। भारत के कुफ्र को इसीलिए डर लगता इस्लाम के मानने वालों से, तब मुसलमानों के खिलाफ प्रोपगंडा किया जा रहा कि कुफ्र की औलादें ईमान वालों से दूर रहे, टोपी दाढ़ी से नफरत करे, ईमान वालों से झगड़े लड़ाई करे, इसलिए कि उनको डर है कि जैसे ही ये करीब होंगे, लाख हमने जुल्म किया है, बदला नहीं लेगा, बदल देगा। इसलिए कि उनको अपने बाप की तारीख याद है। अना सागर का पानी कब्जा करके कहा था, अब पियोगे कहां और जियोगे कैसे। तब मेरे गरीब नवाज ने मुस्कुरा के कहा, मिट्टी की कुर्सी पर बैठकर इतराने वालों, होश में आओ, मैं अली का बेटा हूं, मुस्तफा का शहजादा हूं। तुमने पानी पे पहरा लगाया है, मैं तालाब ही बदल के रख दूंगा। बोल यार, बोल 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 बोल, सुभान अल्लाह। और ऐसा बदला तालाब कि जब जब पृथ्वी रात की औलादें याद आएगी, तब तब मेरे गरीब नवाज का बदला हुआ आना सागर भी याद आएगा। हक है, वाह। इसलिए बुजुर्गों से डर कुफ्र को इसीलिए लगता है कि 70 साल से हम बदला ले रहे हैं, अल्लाह वाला बैठे बैठे बदल दे रहा है। इसलिए मैं गरीब नवाज कमेटी को, उनके सारे अराकीन मेंबरान को मुबारकबाद देते हुए इल्तिजा और अपील करूंगा कि अपनी औलादों को पढ़ाओ, जहेज को ख़त्म करो, अपनी आबादी को खुद कंट्रोल करो। और कंट्रोल करने का एक ही रास्ता है कि सिर्फ ईद और बकरीद और दावत में किसी के दरवाजे नहीं, कम से कम 15 दिन 20 दिन में एक मर्तबा ज़रूर बैठो और बैठ करके आपस में बातचीत करो कि किसका बेटा बहुत तेज़ है पढ़ने में और किसकी औलाद कितना अच्छा रिजल्ट लाई है। अगर उसके बेटे के पढ़ने के लिए आगे खर्च के लिए पैसा नहीं है, तो ये सोच करके कि मेरा बेटा पावर का कलम न ले सका तो क्या हुआ, कम से कम मेरे समाज, मेरे गांव का कोई एक बेटा अगर पावर का कलम ले लेता है तो मस्जिद के मुसल्ले उलमा बचा लेंगे और मस्जिदों का मीनारा वो मेरा बच्चा कलम की नोक से बचा लेगा। अल्लाह ताला अमले खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। चूँकि ज़्यादा वक्त ले लिया, हर ताकीद के बावजूद ज़्यादा बोल दिया हूँ, दुआ करो कि अल्लाह ताला फिर वही सेहत लौटा दे और ज़िंदगी का एक एक लम्हा मसलके आला हज़रत के लिए सर्फ। तो बोलो, तहरीक बेदारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोल, होना चाहिए कि नहीं? तो हर गांव से 20-20, 25-25 नौजवानों की, रियाज बाबू, एक कमेटी बने हर गांव से, हर मोहल्ले से, और वो प्रोग्राम हम लोग दिन में करेंगे, रात में नहीं। अब तक तो सियासी पार्टियों का झंडा लेकर के ब्रिगेड मैदान और कलकत्ता गए हो ना, एक मर्तबा मुस्तफ़ा के गुंबद का झंडा लेकर अपनी नस्लों के लिए इकट्ठा हो जाओ। जब सर जोड़कर बैठोगे तो रास्ते खुद ब खुद निकल जाएंगे। ईमान वाला रास्ता ढूंढता नहीं है, रास्ता पैदा कर दिया करता है। यार जिंदा, सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।